देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग जो है वो स्टार्ट किया था, काफी सारा क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ 15 से 22 ये हम लोग का बाकी है, ये करना पड़ेगा। तो बोला है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस टू लॉग, ये हम लिख देते हैं, ये इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। लॉग बेस टू लॉग बेस टू लॉग बेस थ्री लॉग बेस 327 टू दी पावर 3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, फिर थर्ड ब्रैकेट। हम्म 27 ये क्यूब, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, सबसे पहले उसमें ब्रैकेट दिया हुआ नहीं था बल्कि इसमें ब्रैकेट गिवन है। तो पहले ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट हम दिखाते। ये देखो ऐसा वाला क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ नहीं था, मैंने बोला था जब भी करोगे ब्रैकेट दे के करोगे तो गलत होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करना है, बाकी जैसा है वैसा लिखेंगे। लॉग बेस टू लॉग बेस टू लॉग बेस थ्री। अच्छा, लॉग का फॉर्मूले में क्या होता है, पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो 3 into log 27 बेस 3 लॉग बेस टू लॉग बेस टू जैसा है लॉग बेस 3, और 3 into log 27 को हम लोग क्या लिख सकते, 3 to the power 3, 3 क्यूब लिखते। तो लॉग बेस टू लॉग बेस 3, ये 3 फिर से सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 log 3 बेस 3। तो अभी तक देखो जो जैसा है वैसा ही लिखा है, सिर्फ 27 क्यूब को 3 log 27 टू द बेस 3 लिखा है, फिर 27 को 3 to the power 3 किया है, फिर 3 सामने आ गया तो 9 log 3 बेस 3 हुआ है। ठीक है, अच्छा अब लॉग बेस टू लॉग बेस 3 और 9, और log 3 बेस 3 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर लॉग बेस टू log 9 बेस 3, 9 into 1 9 होगा, 9 into 1 log 3 बेस 3 1 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि log a बेस a 1 होता है। तो log 2, अब 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर और ये बेस 3। फर्स्ट ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया, log बेस 2 2 log 3 बेस 3, फिर से 2 सामने आ गया, वही सेम फॉर्मूले पे ही होता जाएगा पूरा क्वेश्चन। फिर से log 3 कितना होगा, 1। फिर लिखना पड़ेगा log बेस 2 2 into 1 हो गया 2। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा log 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है, log 1 एनी बेस 0 हो जाएगा। तो इतना सारा लाइन इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने हर एक स्टेप करके दिखाया। बाकी देखो 27 टू दी पावर 3 है, इसको अगर हम करते तो डायरेक्टली ये वाला लाइन लिखते इसके बाद।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 27 का क्यूब कितना होता है? 3 to the power 3, तो 3 into 3 9, 9 सामने आ जाएगा, तो सीधा ये लाइन लिख सकते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा स्टेप्स, मतलब थोड़ा क्या, जो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है वो दिखा दिया, ठीक है। लेकिन इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेप जंप कर लेने से टाइम बचेगा, ठीक है। और स्टेप जंप अपने प्रैक्टिस के ऊपर है, देखो जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से हो जाएगा। 0 आया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 50, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, 16 नंबर। अच्छा, एक मिनट, पेज पर बन, हाँ। 16 नंबर वाला है, देखो। log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल टू 21/4। तो x का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, हम लिख देते हैं, यहाँ से देख के लिख लो। log x बेस 2, log x बेस 4 और log x बेस 16 है 21/4। हम लोग को बोला है x का वैल्यू कितना होगा। देखो, बेस अगर इक्वल हो तो हमारे लिए ना एलसीएम हो जाता है। अगर डिवाइड करोगे, बेस अगर इक्वल हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एलसीएम कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर हम लोग का एक्स 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 सब वैल्यूज में है, ठीक है। मतलब अगर ये एक्स बेस में आ जाए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1/। बेस को वैल्यू में लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 1/। तो इसको हम लोग 1/, करने से क्या लिख सकते हैं पता है? log 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, या फिर दूसरा भी एक ये है, वैसे भी कर सकते हो। देखो ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने दिखाया, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, log x/log 2 तब भी होगा, log x/log 4 तब भी हो जाएगा, log x/log 16। ये फॉर्मूला होता है ना कि log a बेस b का मतलब log a/log b, ठीक है। अब हर जगह से देखो लॉग, अच्छा ठीक है, बाद में कॉमन लेते हैं। log x/log 2 को एज इट इज रखते हैं। log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 log 2 लिख सकते हैं, बोलो। क्योंकि 4 मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 सामने आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 log 2। और log 16 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 4, यानी 4 log 2। ये एक बार में लिख दिया, ठीक है, ये एक बार में लिखा है, कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर लिखोगे। देखो ये समझ में आ रहा है? नहीं तो हम एक लाइन और लिख देते, चलो कोई बात नहीं अभी के लिए, ठीक है। लेकिन तुम लोग कोशिश करना थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा के। हम एक लाइन और लिख दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो स्टेप जंप करके ही लिख लो। 2 log 2 होगा, फिर उसके बाद वाला 4 log 2। अब कॉमन चला जाएगा, इसको एलसीएम करोगे तो कॉमन क्या क्या जाएगा? सभी का न्यूमरेटर में log x है और डिनोमिनेटर में log 2, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? log x/log 2। तो पहला क्या बचेगा? 1, फिर उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 1/4 बचेगा। अच्छा, अब log x/log 2 और इसका एलसीएम करो। 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 + 2 + 1, 21/4। तो log x/log 2 इंटू 7/4, 21/4। तो log x/log 2 21/4 इंटू 4/7, तो 4 कट गया, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। अच्छा, अब log x/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, log x/2 को log x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एकदम log का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था कि बेस टू दी पावर, पावर इक्वल कितना होता है? वैल्यू। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 8, ठीक है।
8 हो जाएगा। तो ऑप्शन एक बार देख ले, ए। देखो इतना सारा लाइन इसीलिए दिख रहा है, फिर से वही बात कि मैंने थोड़ा डिटेल्स में कर लिया, ठीक है। स्टेप जंप करोगे तो कम से कम 2-3 लाइन तो कम होगा ही होगा। जैसे ये टोटल करके फिर ये दिखाया, ये जरूरत नहीं है ना, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। 4+2+1, मैंने 7/4 लिखा, वो नहीं लिख के डायरेक्टली तो उधर लिख सकते थे 4/7, तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा, इसका जरूरत नहीं है। एलसीएम भी ऐसे ही कर सकते हो, इसका भी जरूरत नहीं है। तो ये जितना लाइन दिख रहा है आधा हो जाएगा इससे। बोलो ये वाला क्लियर है 16 का? अच्छा 70। Given that log 2 base 10 x, log 3 base 10 y, value of log 60 base 10, ये निकालो। log 2 base 10 x, log 3 base 10 y, log 60 base 10, निकालो। आंसर देख लो कैसा है, मतलब ऑप्शन देख लो एक्स और वाई के टर्म में, जैसे x+2y-1, x+y-1, इस तरीके से, तो ऐसा करके आंसर आना चाहिए। निकाल के देख। ये क्वेश्चन वैसा होगा जैसे आप लोग को log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 5 निकालने बोला है ना, वैसा कंसेप्ट से होगा ये वाला। x+y+1, x+y+1। देखो log 60 का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, log 60 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3 × 10, ठीक है, ये लिख सकते हैं 60 को। अच्छा अब log का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमें क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस कर सकते हैं, तो log 2 बेस 10, log 3 बेस 10 और log 10 बेस 10, ठीक है। जिसमें से 2/10 तो दे रखा है x, 3/10 दे रखा है y, और 10/10 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि log a/a हमेशा 1 होता है, वैसे भी log 10 एनीवेज 1 होता है, उस हिसाब से भी 1 हो जाएगा। x+y+1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी के साथ एक लाइन में हो जाएगा। 18 का भी लगभग ऐसा ही दिया है, log 2 बेस 10 अगर x है, और log 3 बेस 10 अगर y है, निकालना है log 1.2 बेस 10 कितना हो। 1 पॉइंट है कि 1 पॉइंट है शायद, इनको देख लेते हैं। पॉइंट है, 1 पॉइंट। टू एक्स प्लस वाई -1।
देखो log 1.2 बेस 10 है, ठीक है, तो 1.2 को क्या लिख सकते हो, अगर पॉइंट हटाओगे तो 12/10 नहीं लिख सकते 1.2। तो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने से लॉग में क्या होता है माइनस, log 12 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। तो 12 को 2 और 3 के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 6 = 12, 2। हाँ, और log 10 बेस 10 तो 1 होता है, ठीक है। अब ये 2 प्लस ये लिख सकते हैं log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 -1, तो 2 बेस 10 x, 3 बेस 10 y, फिर से 2 बेस 10 x, फिर -1, तो 2x प्लस y -1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसको कोई अगर 2 का स्क्वायर × 3 लिखोगे तो भी होगा, फिर 2 सामने आ जाएगा log 2, तो 2x ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तब भी होगा। जैसे मैंने 2 × 3 × 2 लिखा है, उसको 2 स्क्वायर × 3 भी लिख सकते, अगर लिखा है तो वो भी ठीक है, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम। सी हो गया आंसर, ऑप्शन। अब हम लोग 19 वाला करते हैं। 19 log x m+n log y m−n log 10x/y² कितना होगा। इसमें आंसर एम एन रिलेटेड आंसर है, जैसे कि देख लो ये ऐसा है 1 - m+3n m−1 + 3n, मतलब एन है साथ में एक 1 है, या तो प्लस या माइनस फॉर्म में ये दिया। तो देखो log 10x/y², m−n हो गया ना, सॉरी m/n हो गया, तो क्या लिखोगे। हाँ, log 10x माइनस log y²। अब 10x मतलब 10 × x, अब इंटू होने से प्लस होता है, तो log 10 प्लस log x, पावर सामने आ गया, log y, तो log 10 कितना हो जाएगा 1, log x दिया हुआ है m+n, और log y दिया हुआ है m−n, और आगे एक 2 है, तो 2 तो जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा ना, 1 + m+n -2m+2n, ठीक है। तो अब इसमें कितना आ जाएगा, 3n आ रहा है -m+1, एक ही बात है, 3n आना चाहिए प्लस में, -m+1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ए, 1 - m+3n, ऑप्शन। ठीक है सर, देखो ये 3 क्वेश्चन सेम था लगातार, 17, 18 और 19, और ऐसा 2-3 क्वेश्चन लास्ट क्लास भी हम लोगों ने किया था, मतलब इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, और 3 ही क्वेश्चन बाकी है हम लोग का लॉग का, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं। 2 log 5 बेस 10 log 8 बेस 10 -½ log 4 बेस 10, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, एक बार देख लेते सही सही लिखा है, हाँ। इसका वैल्यू निकालना है, आंसर है देखो, हाफ है, 4 है और 2 है, और नन ऑफ दिस। तो निकालो, कैसे निकालोगे, ऐसा एक एक्सरसाइज वाला, सॉरी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने शॉर्टकट क्या बोला था, जो सामने वैल्यू है वो पावर में दे दो, क्योंकि जो पावर में होता है लॉग का क्या फॉर्मूला होता है, log a टू दी पावर n होने से होता है
एम लॉग ए, ठीक है। तो जस्ट उसका रिवर्स कर दो तो जल्दी हो जाएगा। तो ये देखो, इसके बदले क्या लिखोगे, log 5 to the power 2 लिख सकते हैं ना, इधर से इधर करेंगे, log 8 base 10, और ये भी चला जाएगा पावर में तो क्या हो जाएगा, log 4 to the base ½ base, सॉरी टू दी पावर ½ base 10, ठीक है। अब देखो log का क्या फॉर्मूला होता है, log ए बी का मतलब क्या होता है, log a प्लस log b, चाहे कोई भी बेस हो, log a प्लस log b। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस है तो इसका उल्टा कर सकते हैं, प्लस से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, गुण, गुण करते पर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 4 to the, अच्छा 4 to the power ½ तो कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, 4 to the power ½ मतलब तो 2 होगा ना, √4 होता है। अब माइनस होने से क्या होता है, जैसे ये इंटू हुआ, हाँ तो डिवाइड होने से माइनस होता है, या माइनस होने से डिवाइड हो सकता है, मतलब होता है, जो भी बोले हम लोग। तो अब ये दोनों माइनस में है तो इसको डिवाइड कर लो, तो 5 square into 8 divided by 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 into 25 मतलब 100, 100 base 10, तो 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 10 base 10, यानी 2 into 1 2, क्योंकि log a base a 1 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का 2 आ जाएगा, 2 मतलब ऑप्शन सी है शायद, हाँ ऑप्शन सी। देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद 21 वाला जो क्वेश्चन, अगर तुम लोग को याद आ रहा है, इंडिसिस में भी सेम क्वेश्चन था, मैंने बोला था आंसर वही आ जाएगा, एक्स आया था उसमें लॉग एक्स आ जाएगा, ऐसा बोला था। तो अभी वही वाला क्वेश्चन है, तुम लोग अगर देखोगे तो सेम क्वेश्चन है इंडिसिस वाला, सिर्फ इतना फर्क है इसमें लॉग लिखा हुआ है। ये देखो 21 वाला, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन इंडिसिस में किया हो, बस इसके आगे लॉग नहीं। गुड तो इवनिंग मैम। लॉग, तो लिखो log 1 - 1 - 1 - एक्स का स्क्वायर -1 -1 टू दी पावर -½ तो ये बिल्कुल इंडिसिस को जैसे सॉल्व किया था एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करते जाना है, लॉग का भी कोई काम ही नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मान लो कि मतलब फिर से वही क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, इतना 1 - x² टू दी पावर -1, तो फॉर्मूला क्या है, a टू दी पावर -n क्या होता है, 1/a टू दी पावर n। तो a टू दी पावर -n की जगह है 1/x का स्क्वायर टू दी पावर -1, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 - x का स्क्वायर टू दी पावर 1, ठीक है। तो वही लिख देंगे 1 - x स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा जैसा है। अच्छा फिर इसका एलसीएम तो 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा, इधर हो गया 1 - x स्क्वायर -1 टू दी पावर -, लॉग 1 अब ये ब्रैकेट ओपन करने से माइनस ही रहेगा, और ये 1 - x का, अच्छा ये होल स्क्वायर ना गलती से लिख दिया, ये 1 - x का स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर लिखते हैं, माइनस ऑफ ये और ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है, लॉग 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -½ तो फिर से वही फॉर्मूला, यही वाला a टू दी पावर -n वाला फॉर्मूला, ठीक है, वही लगाना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 1 ठीक है, अब इसका रिवर्स हो जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा, -x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर टू दी पावर -1, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरा a है ना, ये पूरा का पूरा मेरा a है, a टू दी पावर -m, तो a -m जो है वो नीचे 1/a टू दी पावर m हो जाएगा, तो 1 हो गया, और a जैसा है वैसा रहेगा, तो इसमें कुछ माइनस में चेंज करने का जरूरत नहीं है। टू दी पावर -1, सॉरी टू दी पावर -½ -1 के लिए तो जो करना है वो कर लिया हम लोगों।
वन माइनस, अब ये रिवर्स करो तो ऊपर कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर, लॉग माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस हो गया माइनस हाफ। अभी तक लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इंडीसीसी किए जा रहे हैं और इंडीसीसी करते जाना है इसमें। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वन बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू दी पावर हाफ। अच्छा, ये माइनस माइनस काट देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर लिख देते हैं लॉग, इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस टू, क्योंकि एक्स टू दी पावर माइनस टू को ही तो हम लोग वन बाई एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, टू दी पावर माइनस हाफ, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर माइनस टू और माइनस हाफ कट जाएगा, मतलब टू टू कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस माइनस में प्लस होके एक्स टू दी पावर वन बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, वो आंसर आया था एक्स। बाकी देखो लॉग का तो कोई फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन में देखो लॉग का कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, बस लॉग सामने था वो एज इट इज रह गया, लॉग का कोई फॉर्मूला यूज होने का कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन लॉग का 22 नंबर वाला था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन चैप्टर। ऑप्शन देख रहे हैं इधर। बी का आंसर है बी, 22 लॉग फोर्थ रूट ऑफ, फिर यहाँ पर 729 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 9 टू दी पावर माइनस वन, 3 टू दी पावर थ्री, माइनस फोर बाई थ्री, ये दिया हुआ। इसमें भी देखा जाए तो लॉग का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, शायद एकदम एंड में जाके यूज हो सकता है, बाकी पहले तो पूरा ये इंडिसेस पे ही जाएगा, ठीक है। तो लॉग एज इट इज रख देंगे। सबसे पहले है फोर्थ रूट, तो ये एज इट इज रहेगा 729 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 9 टू दी पावर माइनस वन को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर टू होल टू दी पावर माइनस वन, और ये हो गया 3 टू दी पावर थ्री इंटू माइनस फोर बाई थ्री। फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 3 टू दी पावर टू इंटू माइनस वन, कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर माइनस टू इंटू 3 टू दी पावर माइनस फोर। फिर लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू माइनस फोर, और माइनस टू में क्या हो जाएगा, एडिशन, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन है, बेस बराबर है, तो कितना आंसर आएगा, माइनस सिक्स। इसे ये माइनस सिक्स लिखा है, ठीक है, सिक्स के आगे एक माइनस है। अच्छा, फिर इसके बाद इधर करते हैं लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729 729 इंटू 3 टू दी पावर माइनस सिक्स होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री, क्यूबिक रूट वन बाई थ्री हो जाएगा। फिर फोर्थ रूट ऑफ 729 मतलब थ्री के इस पे 3 टू दी पावर सिक्स, ये देखो दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार, 3 टू दी पावर सिक्स, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर सिक्स, और थ्री कैंसिल आउट होके हो जाएगा माइनस टू, लॉग ये हो जाएगा 3 टू दी पावर फोर।
log 3 to the power 4 whole to the power 1/4, 4 और 4 कट गया, log 3 आंसर आएगा। ये ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, तो मैंने लिख दिया ऑप्शन। देख लेते हैं ऑप्शन ए था कि नहीं। log 3 हो गया। ठीक है, देखो तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इक्वेशन। तो ये वाला हम करने देते हैं इसको। तो इक्वेशन तो देखो सभी ने किया होगा, मतलब चाहे किसी का 11 12 में मैथ्स रहा हो या नहीं रहा हो, ठीक है। इक्वेशन 9 10 में सभी का रहता है, चाहे कि मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब इक्वेशन का मतलब तो पता होगा ना, जैसे किसी भी चीज का इक्वेशन बिल्ड करके उसे सॉल्व करना, ठीक है, वो तो किए ही होगे कि 2x + 3 इक्वल टू इतना है तो x इक्वल टू कितना होगा, तो ये क्या है, इक्वेशन ही तो है। तो इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो इक्वेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इक्वलिटी बताता है। तो वो तो सही बात है, इक्वलिटी तो बताता है ना, इक्वल साइन के साथ। जैसे देखो ये वाला, ये दोनों प्लस इक्वल 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलिटी को बता रहा है। इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन 12, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। अच्छा, ये सब हम बताते थे, यहाँ से बता देते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहला बात है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा इक्वल साइन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग बोल रहे 2 + 3 कितना होता है, 5, ठीक है। तो इसका मतलब 2 + 3 = 5, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि x + 4 10 है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 4 करके, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड को बैलेंस करता है, मतलब 2 + 3 का वैल्यू जो होगा और इधर जो लिखा हुआ है दोनों वैल्यू सेम होगा, या फिर x का वैल्यू 6 होने से ये दोनों दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब इधर भी 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो कंडीशनल इक्वेशन का बात हो रहा था, अब इक्वेशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कंडीशनल और एक होता है आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है। तो कंडीशनल इक्वेशन का मतलब ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x, सर्टेन वैल्यू ऑफ x। और आइडेंटिटी का मतलब होता है ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, इधर लिख रहे हैं कंडीशनल के यहाँ पर x + 2 ÷ 3, x + 3 ÷ 2 = 3। तो ये इक्वेशन ट्रू होने का मतलब है कि इधर x का कौन सा वैल्यू होने से ये सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 3, ठीक है। तो ट्रू का मतलब तो वही हुआ ना कि ये बात जो लिखा हुआ है कि ये दोनों को प्लस करने से 3 होगा,
ये ट्रू कैसे पता चलेगा, ये ट्रू कौन से वैल्यू के लिए, इसमें तो कौन सा वैल्यू मिसिंग है, एक्स, तो एक्स ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसमें एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। पूरा सॉल्व नहीं करके बोलो ना, जैसे एक्स का वैल्यू पहले जीरो सोचो, जीरो होने से 2/3 3/2, 2/3 3/2 करने से 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन में आएगा, 3/2 भी मतलब 1.5 ऐसा आएगा। तो 1 से ट्राई करके देखो, 1 + 2 कितना होता है 3, 3/3 कितना हो गया 1, और इधर हो गया 3 + 1 4 आ रहा है 3। मतलब एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ये वाला इक्वेशन हम लोग का ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू सिर्फ 1 होने से ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बाकी किसी भी वैल्यू में नहीं होगा। जैसे तुम लोगों ने 0 से देखा नहीं हुआ, तो अब किसी और वैल्यू से देखो, लाइक 2 से देखो, जैसे 2 करोगे तो 4/3 पॉइंट में आ गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5/2, ये भी पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आने का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों पॉइंट जो आ रहा है उसको ऐड करने से कभी 3 नहीं आएगा। ये देखो 4/3, ठीक है। 1 ये तो दिख ही रहा है, अगर 1.333 है, 1.3 ऐड करने से 3 आ सकता है, क्योंकि 3 तो एक इंडिविजुअल वैल्यू दिया ना, मतलब अगर ये ऐड करने से 3 आएगा भी तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, अगर आ जाता है। तो इसका मतलब जैसे मैंने 2 से देखा, तुम लोग कोई भी वैल्यू से देखो, लाइक -1 से भी देख सकते हो, -1 से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर -1 से भी देखोगे तो देखना, कोई भी वैल्यू लेके देखो, ये सिर्फ एक से ही ट्रू होगा, ठीक है। हम और सारा वैल्यू नहीं लिख रहे, हम जस्ट एक बता दिए, तुम लोग कोई भी वैल्यू से घर पे ट्राई करना। लेकिन अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जो एक्स के सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा, जैसे कि ये वाला इक्वेशन, x + 3/2 इक्वल अगर 5x + 13 ÷ 6 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू जैसे कि देखो, पहले 0 से चेक करते हैं, 0 से ट्रू होता है कि नहीं। 0 होने से कितना हो जाएगा, 2/3 + 3/2, तो 2/3 + 3/2 कितना होता है 13/6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर का चेक करते हैं, 0 होने से कितना हो गया 13/6, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1 लेके देखो, 3/3 और 4/2, तो 3/3 1 और 4/2 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी कितना आना चाहिए 3, ठीक है। तो 5 × 1 + 13/6, तो 5 + 13 18/6 3, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग कोई भी और वैल्यू, चलो एक और लेके दिखा देते हैं, -1 से करके देखते, ठीक है। तो -1 होगा तो कितना हो गया 1/3, और -1 होने से कितना हो जाएगा 2/2, तो 1/3 + 2/2, तो 2/2 मतलब 1 हो गया, तो 1/3 मतलब ये होगा जो लिखा हुआ है शायद, ये देखो 1/3 + 1 कितना आ गया 1.333, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा इधर का देखते, -1 होने से कितना हो गया -5 + 13, 8/6, देखो उतना ही 8/6 कितना आ गया 1.333। तो देख रहे हो एक्स का कुछ भी वैल्यू लो, ये इक्वेशन सभी में क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है, ठीक है, ट्रू हो रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, आइडेंटिटी। ये नाम याद रखो, कंडीशनल इक्वेशन का मतलब जो एक्स के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए जो ट्रू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कि हम लोग एक्स का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया, 0 निकाला है, 1 निकाला है, -1 निकाला है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आ रहा है, जैसे कि मान लो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं x + 4 = 1, तो x कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसको नॉर्मली तुम लोग क्या बोलते हो कि ये मेरा क्या आया है आंसर आया, लेकिन इसका मैथमेटिकल जो नाम है उसको बोलते हैं रूट, ROOT, ठीक है, रूट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। इसका नाम है, मतलब एक्स का जो वैल्यूज आता है उसको मैथमेटिकली बोला जाता है रूट, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, सोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो एक तो हो गया, इक्वेशन को हम लोगों ने एक्स के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके दो तरीके से डिवाइड किया, आइडेंटिटी और कंडीशनल। इसके अलावा
पावर के ऊपर बेस करके इक्वेशन अलग अलग टाइप का होता है। पावर मतलब वही टू दी पावर जो होता है ना, वही वही पावर का बात कर रहे हैं। पावर यानी यहाँ पर इसको बोलेंगे डिग्री। पावर का मतलब क्या होता है? डिग्री। डिग्री वन इक्वेशन होता है। डिग्री वन को और भी दो तीन नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या फिर उसको बोला जाता है सिंपल इक्वेशन। ठीक है। डिग्री टू, डिग्री टू इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हमें सबसे अच्छे से करना पड़ता है। और होता है डिग्री थ्री इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। और एक होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे x प्लस फाइव इक्वल अगर नाइन लिखा तो इसमें x का डिग्री कितना है? डिग्री मतलब पावर वन। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डिग्री वन इक्वेशन, या फिर लीनियर, या फिर इसको ही बोला जाता है सिंपल इक्वेशन। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख दिया, तो इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर, पावर मतलब हाईएस्ट पावर, वैसे तो एक दो एक्स है, एक का पावर कितना है टू, दूसरे का पावर कितना है वन। मुझे हाईएस्ट पावर के ऊपर इक्वेशन का नाम देना होता है, तो हाईएस्ट पावर अगर टू है तो इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? डिग्री टू इक्वेशन, या फिर इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन, जैसे कि एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग क्या इक्वेशन बोलेंगे? डिग्री थ्री इक्वेशन, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? थ्री। ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब देखो, लीनियर इक्वेशन तो आएगा ही, साइमल्टेनियस मतलब जब दो चीज एक साथ, मतलब दो या उससे ज्यादा चीज एक साथ होता है, तो दो लीनियर इक्वेशन जब एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया, मैंने दो इक्वेशन ले लिया है। ये देखो x प्लस टू वाई इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि y ले लिया तो फिर ये लीनियर कैसे हुआ, तो वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मोर देन वन वेरिएबल हो ही सकता है। मैंने लिखा है एक्स प्लस टू वाई, हम एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि सभी का हाईएस्ट पावर क्या है? वन। ठीक है। तो वेरिएबल एक्स के साथ वाई जेड कुछ भी लिया जा सकता है, उससे लीनियर इक्वेशन का मतलब नहीं चेंज होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? वन, तब वो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, इसी को डिटेल्स मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो लिख देते हैं। ये तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार लिखते हो। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या इसको y इक्वल टू नहीं लिख के ऐसे लिखो, इसको यहाँ पर ऐसे लिखो, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखो। ठीक है। जहां पर एक्स मेरा वेरी करता है, एक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और ए और बी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट होता है, और बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, b जीरो हो गया तो b इंटू एक्स में तो x ही हट जाएगा, तो अगर x हट गया तो लीनियर इक्वेशन कहाँ से? ठीक है। इसीलिए हमेशा b क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल जीरो। ए बी कांस्टेंट होगा, एक्स वेरी का मतलब इक्वेशन में ए बी कांस्टेंट होगा। ठीक है। ए और बी का वैल्यू फिक्स रहेगा, एक्स का वैल्यू वेरी करता है,
मतलब निकालना होता है हमें, और यहाँ पर बी कभी भी 0 नहीं होता। बस अभी इतना समझने से हमारे लिए काफी है। देखो यहाँ पर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ लेते हैं, यहाँ सॉल्व करके दिया है, बट हम ये सॉल्व नहीं करवाएंगे। सॉल्व सभी को करना आता है, नहीं भी आता है तो भी ठीक है, क्योंकि वहां सॉल्व करना मेन नहीं है, किस तरीके से आंसर जल्दी दे पाओगे वो है। क्योंकि इक्वेशन के क्वेश्चन में अगर लीनियर इक्वेशन है तो मुझे सॉल्व करना मैंडेटरी नहीं है, हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले बोला है देखो यहाँ पर द इक्वेशन -7x+1 इक्वल 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना होने से ये सही होगा। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई होगा या ये ट्रू, होल्ड ट्रू होगा, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन पुट करके कर सकते हो, बट इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ऑप्शन पुट से ये सॉल्व करने से जल्दी आएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डेटा दिया हुआ है। देखो -7x+1 5 - 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो -7x+3x हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, तो -4x, 4 हो गया, तो x कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो -1 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इसको मैंने ऑप्शन से नहीं करवाया, क्योंकि ये ऑप्शन से करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम समय में सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखो, बोल रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन पुट करके देख लेंगे कि किसमें 11 आएगा। तो इक्वेशन क्या है हम बता देते हैं। इक्वेशन है हम लोग का x+4/4 प्लस x-5/3 इक्वल 11। ऑप्शन ए है 20। ठीक है, पहले 20 से ट्राई करते हैं। बी है 10, 2। अच्छा, बी है 10 और सी है 2 और डी है नन ऑफ ऑप्शन। ए से ही हो जाएगा। देखो 20+4 24/4 और 20 - 5 15/3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5 11। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऐसे केस में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे फ्रैक्शनल रहेगा तो वो एलसीएम वगैरह करोगे तो टाइम लगेगा ना, तो वैसा क्यों करें, तो हम लोग ऑप्शन से लिखेंगे। लेकिन जब सीधा सीधा ऐसा दे देगा तो फिर ऑप्शन से देखोगे तो टाइम ज्यादा लगता है, बल्कि सॉल्व कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा। फिर दिया है x/a। अब देखो बोल रहा है पिक अप द करेक्ट वैल्यू फॉर x, मतलब वही x का वैल्यू x/30 इक्वल टू 2/45। तो इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व भी कर लो, जल्दी होगा ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 × 2 डिवाइडेड बाई 45। तो कितना आ जाएगा, 15 से कटेगा, 4/3। 1 1/3 आ रहा है, 1 1/3 मतलब आंसर सी। जब सीधा सीधा रहेगा हमेशा सॉल्व करो, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में दिया है x+24/5 इक्वल 4 + x/4। तो इसमें पुट करके ही देखना चाहिए, मतलब ऑप्शन से देखना चाहिए। x+24/5 4 + x/4, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें दिया, तो सबसे पहले 6 पुट करते हैं। 6 पुट करने से कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए अगर हुआ तो 30/6 हो जाएगा, और इधर वाला हो गया 4 + 6/4। तो देखो 6/4 तो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये तो 5.5, तो 5.5 ये मत बोल दो कि 5.5 है तो हम लोग 6 लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है हम लोग। फिर 10, तो 10 + 24 34/5। तो ये कितना आ जाएगा, 34/5 ही रहने देते, इधर का उसी पैटर्न में सॉल्व कर लेते। 16 मतलब 26/4। तो ये भी तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी से देख। 16 + 24 मतलब पूरी 2 से 30, 40/5, हाँ 8 हो गया। और 4 + 16/4 मतलब 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये सही है ना।
अब ये देखो कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, जितना जल्दी कर पाओगे। ठीक है, इतना आसान नहीं देता है, फिर भी है तो कर रहे हैं। 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में दिया है x+4/4 प्लस x-5/3। अच्छा, 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है 8 ये सब में से कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब मुझे अब x का वैल्यू दे दिया है, नॉर्मली हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे थे, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है सभी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जिस इक्वेशन में 8 पुट करने से वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा वो मेरा आंसर हो। तो पहला जो इक्वेशन है उसमें 8 पुट करो, तो इसमें 8 पुट करने से कितना होगा, 8+4 कितना होता है 12/4, और 8-5 3/3, तो ये कितना हो गया 4+1 ना कि, ओ 3+1 होगा, 4×3 = 12, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 तो नहीं चाहिए ना हम लोग को, 8 चाहिए, नहीं 11 चाहिए था, तब तो 8 पुट करने से सही होता है 11, तो बी में पुट करो, बी लिखते x+4/2 प्लस x+10/9, देख लेते फिर भी एक बार। हाँ, इक्वल 8 बोल रखा है, ठीक है सर, यही होने का चांसेस है, 8 बोल रखा है ना, तो 8+4 कितना हो जाएगा, 8×4 = 12, और 18/9, 6+2 तो 8, हाँ, और इसका 8 होना भी चाहिए था बी, तो फिर ये क्या हो जाएगा बी। बाकी देखने का जरूरत नहीं क्योंकि आंसर तो एक ही होगा ना, तो इसका मतलब एक्स अगर 8 हुआ तो कौन से इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर बी को। ठीक है, तो आंसर बी। सिक्स्थ नंबर में देखो, द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा y का कौन सा वैल्यू, तो इक्वेशन लिखते y+11/6 माइनस y+1/9, y+11/6 माइनस y+1/9 इक्वल y+7/4। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, y+7/4, हाँ -1 7 1 1 -1/7, ऑप्शन है -1 7 1 -1/7। ठीक है, तो पहले -1 पुट करके देखते हैं, तो 11 -1 कितना हो जाएगा 10/6, और ये हो जाएगा 11 सॉरी -1 + 1 0, मतलब ये तो 0 हो गया, इधर वाला 0 हो गया ना, तो फिर ये सिर्फ इतना ही रहेगा, इधर इधर इतना ही रहेगा, ये पूरा सॉल्व करने से ये आया क्योंकि वो 0 हो जा रहा है। अच्छा, इधर है y+7 मतलब 6/4, तो 6/4 और 10/6 तो सेम नहीं है, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो 2/3 होगा, और ये 5/3 होगा। ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ऑप्शन बी चेक कर, 7+11 कितना होता है 18/6, और 7+1 8/9, तो 18/6 और 8/9, हाँ नहीं होगा, देख लो फिर भी एक बार कैलकुलेटर पे देख सकते हो, 3 आ रहा है ये वाला, और 8/9 हो जाएगा 0.88 -3 मतलब 2.111, मतलब इसको हम लिख देते हैं ऐसे 2.111, इधर का भी उतना आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो फिर 7+7 14/4, तो 14/4 इतना आना चाहिए, नहीं आया तो नहीं होगा, नहीं आएगा, 3.5 आ रहा है, इसमें 2.11, तो बी से भी आंसर नहीं हुआ। चलो अब सी से देख लेते हैं, सी में 1 बोला है, तो 11+1 12, 12/6 कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 1+1 2, 2/9, 2/9 0.22 है ना, तो 2/9 लिख लूंगा, मैंने 2.9 लिख दिया गलती से, 2/9, तो ये हो जाएगा -2 1.777 ऐसा है वैल्यू, इधर वाला 1 पुट करने पे, और इधर हो गया 8/4, 8/4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
तो इसमें ऐसा नहीं कि 1.7 है तो 2 मान लेंगे, नहीं, वो मानने वाला बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो कंफर्म में क्या होना चाहिए, डी होगा। ठीक है, और इसमें चेक क्या करें, करना चाहो तो कर लेना बात। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेना मैच हो रहा है कि नहीं। सिक्स का हो गया, सेवेंथ का सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन है p+2 इंटू p-3 प्लस p+3 इंटू p-4 p इंटू 2p-5। ऑप्शन भी लिख लो, 6, 7, 5, नन ऑफ दिस। हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं, देखो पहले ऑप्शन ए से देखते हैं। तो 6+2 कितना हो जाएगा, 8, p-3 मतलब 6-3 कितना हो गया, 3। अच्छा, प्लस 6+3 कितना हो जाएगा, 9, और 6-4 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो गया 24 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, 32। এতেই হচ্ছে, এটা 42 হচ্ছে, 8, 9, 10, 11, हाँ 42 हो रहा है, इधर भी 42 आएगा, इसका मतलब। तो P मतलब 6 इंटू 2 इंटू 6 - 5, तो 12-5, तो 12-5 7 होता है, तो 6 इंटू 7 42, ये तुम लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 7 का ऑप्शन। यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं ए, फिर दिखा देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ए से ही आ गए। 8th नंबर का भी यहीं पर दिखा देते हैं, लिख लो तुम लोग, हम यहीं पर दिखा देंगे। 8th में पहले 1 से पुट करते हैं, तो 12+1 13/4 आ रहा है, इधर कितना आना चाहिए, 13/4, देखते हैं। 1 15-1 मतलब 14/5, प्लस ये हो जाएगा 2-5 मतलब -3, और 3-1 मतलब 2, तो 14/5, और ये एलसीएम कर लेते हैं, 10, 28, और ये माइनस हो जाएगा 15, 13/10 आ रहा है, नहीं ऑप्शन ए से नहीं होगा। ठीक है, नहीं आया, ऑप्शन ए से चेक करो, ये वाला आ रहा है, नहीं आया। बी से देखो, 12 इंटू 2 कितना, 24, 24+1 25/4 हो रहा है। अच्छा, फिर ये 2, 15 इंटू 2 30, 30-1 29/5। अच्छा, फिर 2 इंटू 2 4-5 -1, और 6-1 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया, एलसीएम में 28/5 हो रहा है। इधर 25/4, इधर 28/5, तो बी से भी नहीं हुआ। ठीक है, अब सी का देखते हैं। सी 5 है, तो 12 इंटू 5 61/4, और 15 इंटू 5 15 75 -1 74/5, प्लस 5 इंटू 2 10-5 मतलब 5, और 5 15-1 मतलब 14, तो 14 इंटू 5 का एलसीएम 70 हो जाएगा, तो ये आ गया 14 इंटू 74, 1036 प्लस 25/70, और इसका देख लो 61/4 का, तो नहीं आ रहा है, एक 15.15, ये नहीं आ रहा है, तो फिर डी से, डी से होगा, डी है आंसर। तो ए बी सी तीनों से नहीं हुआ, तो किससे हो जाएगा, डी से। तो आंसर डी हो जाएगा। बाकी डी का चेक तुम लोग कर सकते हो घर पे। ठीक है, हम और नहीं करवा रहे, क्योंकि करोगे तो आ जाएगा, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद ये नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला बोला है
पिक अप द करेक्ट वैल्यू। अब इसका देखो, यहाँ पर x बाई 0.5 है, यहाँ पर 1 बाई 0.05, x बाई 0.005 और ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर x नहीं होता, मतलब मुझे ये सॉल्व करके बोलो तो 1 बाई 0.05 कितना होगा? 20। और 1 बाई 0.5 कितना होगा वो भी बताओ। हाँ, 2, तो ये 2x हो गया, ये वाला निकाल लिया। अच्छा, 1 बाई 0.005, 2 बार 0 से 200x हो जाएगा, और ये वाला 0.2000 हो जाएगा। 2000 ऑप्शन सी। ये ठीक है, 2000 होगा तो फिर अब देखो, ये अगर 2000 है तो मुझे एक और 2000 प्लस में चाहिए, ठीक है, और एक 20 माइनस में चाहिए। तो अगर हम 10 लेते हैं तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है, और यहाँ पर 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2000। तो ये हो गया 2000। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बाकी किसी से भी देखो, नहीं, जीरो लगाओगे तो फिर तो ये -20 और -2000 रह जाएगा, है ना। 1 लगाओगे तो देखना क्या बचेगा, 2 -20 प्लस 200 -2000। 1 लगाने से, तो 10 लगाने से क्या आ जाएगा? सब कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा? 0। तो हम लोग को तो 0 ही निकालना है ना। तो ये सब तो मतलब ऐसे देख के भी हम लोग कर पाएंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 9th का क्या हो जाएगा? ठीक है, आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 एंड इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो, इसमें सॉल्व करके दिया है, लेकिन तुम लोग सोचो ना, तुम लोग को तो ऑप्शन दे देगा, देगा कि नहीं देगा? किस चीज का ऑप्शन देगा? फ्रैक्शन का। मतलब एक्स बाई वाई फॉर्मेट में कुछ ना कुछ डेटा तुम लोग को दे दिया जाएगा, और मान लो एक नन ऑफ दिस रहा तो रहा, नहीं तो सभी एक्स बाई वाई फॉर्मेट में डेटा दे दिया जाएगा। उसको चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब अगर हमें इक्वेशन बनाना ही हो तो वो हम बता देते, लेकिन सॉल्व नहीं करवाएंगे। बोल रहा है कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हम क्या मान सकते हैं? बोल रहा है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना जाता है? 5। तो फ्रैक्शन कैसे होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अब बोल रहा है अगर इसमें 3 ऐड करेंगे, बोथ बोथ मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, तो बोल रहा है फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4। तो अब तुम लोग का इक्वेशन क्या बना? अब इसको तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करने से x का आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को आंसर दे दिया जाएगा तो हम लोग उस पर चेक नहीं कर सकते। जैसे कि देखते पहले इस पे आंसर क्या है, 12/17 है, ये हम करवा देते, सॉल्व लिखा है तो 12/17। मान लो मेरे ऑप्शन ए में ही है 12/17, तो तुम लोग कैसे चेक करोगे? तो 12/17 में पहले चेक करो कि न्यूमरेटर जो है उससे डिनोमिनेटर 5 ज्यादा है कि नहीं है। 12 में 5 ऐड करोगे तो कितना आता है? 17। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। अब दोनों में 3 ऐड करो तो 12 प्लस 3 कितना होगा? 17 प्लस 3 कितना होगा? तो क्या ये सॉल्व करके 3/4 हो जाएगा? हो गया। तो आंसर आ जाएगा ना। तो सॉल्व करने का तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सॉल्व करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करने को कर सकते हो, इसलिए मैंने इक्वेशन बता दिया कि ऐसे करके होगा। अब इसका सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4x प्लस 12, 3x प्लस 24, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? x, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो x अगर 12 है तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन रहा तो उसी से देख के कर लेंगे ना, इतना सब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह रहेगा जहां दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, वहां ऑप्शन से काम नहीं बनेगा ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। बाकी ये तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, अब ये वाला देखो,
ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम बताते हैं, देखो कैसे ऑप्शन से हो जाएगा। बोल रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, फाइंड एज प्रेजेंट एज। वैसे तो प्रेजेंट एज हमें दे देगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन में दे देगा। फिर भी अगर इसका इक्वेशन बनाना हो तो ए का प्रेजेंट एज निकालने बोला है, जो कि हम लोग क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एज मैंने मान लिया x। अब क्या बोल रहा है, थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, तो 6 years ago इसका एज कितना था, x-6। अभी तुम लोग का जिसका जो भी एज है, 6 साल पहले तुम लोग का एज कितना रहा था, तो कैसे निकालोगे, अभी का जो एज है उससे 6 माइनस करोगे ना, तो ही तो आ जाएगा। तो बोला इसका थ्राइस करो, थ्राइस का मतलब 3 गुना, तो 3 इंटू x-6 करने से 6 years एगो वाले एज का थ्राइस आ गया, ठीक है। बोल रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो किसी से इस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। वो वैल्यू क्या है, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, तो इसका प्रेजेंट एज x, उसका ट्वाइस मतलब, तो बोल रहा है रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंटेज मतलब x, तो उसका प्रेजेंटेज कितना है, तो 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल x। तो ये 2x माइनस 3x कितना हो गया, -x, ये x इधर आ जाएगा -x, तो कितना हो गया -2x माइनस 6, तो x कितना था 3, तो अभी उसका 9 आना चाहिए। ओ अच्छा, 6 × 3 18 होगा ना, मैंने 18 के जगह 6 ही लिख के रखा, कितना हो जाएगा 9। तो देखो मैच हो रहा है। अब देखो तुम लोग का ऑप्शन में 9 रहेगा, या तो 9 रहेगा या तो नहीं रहा तो नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है। तो अगर 9 रहा तो कैसे चेक करोगे, 6 साल पहले, अगर अभी किसी का एज 9 साल है तो 6 साल पहले उसका एज कितना रहेगा 3, उसका 3 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर प्रेजेंट एज का 2 गुना करो, तो 9 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, और उधर कितना आया था 9 माइनस 6, 3 × 3 9 आया था, तो 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा 9, प्रेजेंट एज के साथ बराबर नहीं हो गया। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऑप्शन में 9 रहा तो कैसे चेक करोगे, तो ऑप्शन में 9 का मतलब प्रेजेंट एज 9 दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं कैसे चेक करोगे, तो 6 साल पहले का एज निकालोगे, कितना आ जाएगा 3, उसका थ्राइस करोगे कितना आ जाएगा 9। अब इस 9 को माइनस करना है प्रेजेंट एज के 2 टाइम से, तो 18 माइनस 9 तो प्रेजेंट एज के बराबर है, यही तो बोला था क्वेश्चन। तो ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, मैक्सिमम हमारा ऑप्शन से है। ये वाला तो इसमें बोला है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स नंबर जिसका 2 डिजिट नंबर, जैसे कि मान लो 24 है, तो इस 4 को क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये 2 को क्या बोलते हैं, टेल्स, ठीक है। मतलब ये हो गया 2 × 10, और ये +4 × 1, ये करके कितना आया है 24, ऐसे करके होता है, क्योंकि 24 कोई नंबर नहीं होता है, 2 और 4 से 24 बना है, तो 2 और 4 से कैसे बनेगा, 2 4 ऐड करोगे तो वो तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्योंकि 10 प्लेस में रहता है तो वो 20 होता है, 10 × 2, মানে যেটা বাংলাতে হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 डिजिट है जिसका 10 प्लेस में जो नंबर है इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसका डबल है। देखो ये नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, द डिजिट इन 10 प्लेस, तो 10 प्लेस मतलब यहाँ पर, और यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है द डिजिट इन 10 प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट, तो यूनिट प्लेस में अगर x है तो 10 प्लेस में कितना होगा 2x होगा, तो ये डिजिट हो गया 2 और 4, तो नंबर क्या होगा बोलो, ये तो डिजिट हो गया बोलो। जैसे 2 और 4 अगर यूनिट प्लेस में कितना है 4, 10 प्लेस में कितना है 2, तो नंबर 10 × 2x प्लस x × 1, तो कितना हो जाएगा 20x प्लस x, मतलब 21x, ये नंबर बने, समझ में आया। If 18 subtracted from the number the digits are reversed, बोल रहा है कि अगर इस नंबर से हम लोग 18 माइनस कर देंगे, डिजिट रिवर्स होने का मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर और ये इधर आने से नंबर क्या बनेगा
10 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 1, तो 10x प्लस 2x मतलब 12x। ये दोनों बराबर होगा, तो अब ये 12 को इधर लेके आओ, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 9। तो ये x हो जाएगा 2, ठीक है। तो फिर मुझे नंबर पूछा था, मतलब जो एक्चुअल नंबर है, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर कितना होगा? 42। नंबर हो जाएगा 42। अब तुम लोग के पास ऑप्शन में क्या रहेगा? 42 रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो 42 रहा तो कैसे चेक करोगे? तो पहला बात है कि यूनिट प्लेस का नंबर का 2 गुना है 10 प्लेस का नंबर, 2 का 2 गुना 4 होता है। अब अगर इसमें से 18 माइनस करोगे तो कितना होना चाहिए? रिवर्स होने का मतलब 24 होना चाहिए। तो 18 माइनस करने से क्या 24 आता है? चेक करो, 42 से 18 माइनस करो, 24 ही आए। ठीक है, तो ऑप्शन में 42 रहा तो उस पे टिक कर देना, और अगर नहीं रहा तो नन ऑफ दिस पे टिक कर देना। अच्छा, अब ये वाला देखो, बोल रहा है for a certain commodity the demand equation giving demand D in kg for a price P in rupees per kg is D। मतलब ये डिमांड का इक्वेशन दिया, ठीक है। द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस, मतलब सप्लाई इक्वेशन को एस से डिनोट किया गया है, और सप्लाई का भी प्राइस जो है रुपीस पी है, और उसका इक्वेशन है एस इक्वल टू ये वाला, द मार्केट प्राइस इज सच दैट एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई। तो बोल रहा है मार्केट प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस और क्वांटिटी कितना होगा? तो डी का वैल्यू कितना है? 100 इंटू 10 माइनस पी, और एस का वैल्यू कितना है? इंटू पी माइनस 3। यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। कैसे आएगा? 100 बाई 75 कर दो, और ये कितना हो जाएगा? पी माइनस 3 बाई 10 माइनस पी। तो 70 100 डिवाइडेड बाई 75 कितना होगा? পয়েন্ট আসবে না, ওরকম করবো না, 25 দিয়ে করে দিচ্ছি। 4 और ये 3, तो 4 इंटू 10 40 माइनस 4p और 3p माइनस 9, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? 7p। ये उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 49। तो p कितना हो गया? 7। ठीक है, तो प्राइस 7 होने पे क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस अगर 7 हुआ, कॉमोडिटी जिसका बात हो रहा है, तो हम लोग का डिमांड और सप्लाई इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और बोल रहे कितने क्वांटिटी पे होगा, तो क्वांटिटी मतलब कैसे निकालोगे क्वांटिटी? हाँ, वैल्यू पुट करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगा। तो किस में वैल्यू पुट करोगे? हाँ, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 3। डिमांड में भी लगाओगे तो जो क्वांटिटी आएगा, सप्लाई में भी तो उसी क्वांटिटी में ही तो इक्वल हो रहा है। तो दोनों में से किसी में भी पुट करोगे, डी का वैल्यू 300 आएगा, सप्लाई का वैल्यू भी हम लोग का सॉल्व करके 300 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा ना? এটা ভুল হয়ে গেল তো। পি, তো পি মানে 7 মাইনাস 3। হ্যাঁ, তাহলে এটা হয়ে গেল 4 इंटू 75 300, मतलब 300 क्वांटिटी पे प्राइस 7 होने से कॉमोडिटी का, तो डिमांड और सप्लाई क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसमें भी देखो तुम लोग पी का वैल्यू, तुम लोग को ऑप्शन में इसमें कैसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा? ऐसे दो चीज पूछा है ना, तो पी कॉमा क्यू के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, पी कितना है? 7, और क्यू कितना आया? 300। तो ऐसे ऑप्शन में दिया, ये पुट करके देखना है, जिसमें सेटिस्फाई होगा वही वाला आंसर हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो फिर नन ऑफ दिस पे टिक करना पड़ेगा, चेक करते जाना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि चेकिंग काफी ज्यादा हो रहा है, मतलब पहले वाले पे नहीं हो दूसरे वाले पे, तो कभी कभी अगर हो सके तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखो, बिना सॉल्व के क्यों हो जाएगा, मैंने क्यों बोला, ये देखो अभी ये कितना फटाफट हो जाएगा एक्सरसाइज भी। जैसे कि बोला है sum of two numbers is 52 and their difference is 2, the numbers are, तो यहाँ सारे numbers के options दिए हुए, बोल रहा है कि कौन सा नंबर है जिसका सम करोगे तो 52 आएगा। तो 17 प्लस 15 करके देखो, देखो ये तो नहीं होगा। इसका सम करोगे तो आता है 22, इसका सम करोगे तो कितना आता है? 32। ठीक है, अच्छा इसका सम करोगे तो 52 आएगा, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऐसे करके चेक करना है। तो एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1 सी होगा। हम भी लिख लेते हैं एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज
बी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा फिर ये वाला देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, वन ऑफ एट साइड 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। अब इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायगोनल का मतलब पता है? डायगोनल का मतलब नहीं पता है? नहीं, हाँ वो तो ठीक है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब होता क्या? रेक्टेंगल मतलब क्या? जिसका ऑपोजिट दोनों साइड क्या होगा? इक्वल। और डायगोनल मतलब अगर ऐसा ड्रॉ करें या फिर ऐसा, ये दोनों ही क्या होता है? डायगोनल होता है। मतलब कोना कोनी, ठीक है, इसका कान बोल सकते हो, कोना कोनी, ठीक है। ये कोना से लेके ये कोना तक, या फिर ये कोना से लेके ये कोना तक, दोनों ही हम लोग का डायगोनल होता है। तो एक रेक्टेंगल का कितना सारा डायगोनल होता है? दो डायगोनल होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल का दो डायगोनल होगा। अब हमें यहाँ पर बोला क्या है? डायगोनल रेक्टेंगल का डायगोनल कितना सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया ये कितना सेंटीमीटर है? क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ एट साइड, और बोल रहा है कि रेक्टेंगल का एक साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो या तो ये दो 4 4 कर लो, या फिर ये दो 4 4 कर लो, कोई भी एक कर सकते हो। तो मैंने ये दो कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है इट्स एरिया, तो किसका एरिया पूछ रहा है? रेक्टेंगल का। ऑब्वियसली एरिया किसका निकलेगा? जो ब्लॉक है वो उसी का ना निकलेगा। डायगोनल थोड़ी ब्लॉक है, वो तो सिर्फ एक लाइन है। तो एरिया मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है तुम लोग? रेक्टेंगल का एरिया क्या स्पेलिंग क्या होता है बोलो? बी আমি তো এটাই জানি। কি বলে? আমি বাংলা ইংরেজিতে নিজেও সব ভুলে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ। দৈর্ঘ্য মানে লেন্থ হবে আর কি, আর প্রস্থ মানে ब्रेथ। ठीक है। अच्छा तो जो भी है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब बोलो यहाँ पर इसका मतलब एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ तो क्या पता है? अगर मैंने ये 4 माना है तो मुझे ये वाला तो पता है। मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला। ये कैसे निकालोगे? तो हाँ, ये जब ऐसे डायगोनल ड्रॉ हुआ तो एक एक क्या बना है? एक एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल का नाम क्या है? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, तो इसको क्या ट्रायंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? আমি বাংলাটা বলে দিচ্ছি, তোমরা কি ইংরেজি জানো বলো, আমি লিখে দিচ্ছি। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, লম্ব স্কয়ার, লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কয়ার। देखो तुम लोग बोलो इंग्लिश वाला बोलो, मुझे तो जो आता है मैंने बोल दिया। আরে লম্ব মানে যেটা লম্বা লম্বি আছে, ভূমি মানে যেটা মানে আর এই যে যেটা নিচে আছে এটাকে বলে ভূমি। অতিভুজ মানে যেটা এক্সট্রা, ভুজ মানে হাত, ঠিক আছে, এক্সট্রা যেটা হাত। তো কর্ণ, এটাকে বাংলাতে কর্ণ বলে। तो बोलो इंग्लिश वाला क्या होता है, क्या क्या बोला जाता है इसको? ये फॉर्मूला बोलो, जो मैंने बंगाली में बोला उसका इंग्लिश बोलो। अंडर रूट नहीं, वो जो मैंने बोला वो वाला बोलो ना, मतलब रूट को हटा के बोलो। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है ना। हाँ, और हाइपोटेनस माने ওটা আমার অতিভুজ, ठीक है। हाँ हाँ, वही हम बोल रहे हैं। बेस मतलब मैंने जो बोला भूमि, जमीन, जमीन, ठीक है। बेस स्क्वायर जमीन हो गया। लेकिन ये जमीन जो है ना, ये हमारा लैंग्वेज है नहीं, पहला बात, ठीक है না। মানে কিছু কিছু জিনিস মিক্সড আপ হয়েছে। মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো যেটা মেন ভারতের যেটা, সেটা তো সংস্কৃত আর দ্রাবিড়িয়ান, এই দুটো, সাউথ ইন্ডিয়াতে দ্রাবিড়।
তো এই যে আমরা এগুলো যেটা বলি এগুলো মিক্সড আপ, মানে এই যে আমরা এখন যে হিন্দিটা ইউজ করি এটা তো মিক্সড আপ, যেটা বললাম জমিন, এটা একরকম বলতে পারো উর্দু আর এগুলো মিক্সড আপ করে, যখন পার্সিরা আমাদের দেশে এসেছিল না, তো ওটা তখন মিক্সড আপ হয়ে এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো তৈরি হয়েছে। তো জমিনটা কোনো না, যেটা আমাদের মানে আদি ভাষার মধ্যে না, ওরকম তো মিক্সড আপ হয়ে অনেক কিছুই হয়েছে, ঠিক আছে। तो ये बेस स्क्वायर, तो भूमि बोलते हैं, ये हमारा लैंग्वेज है भूमि, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अभी संस्कृत के पास वाला लैंग्वेज जो नॉर्मल यूज होता है उसमें है ओडिया, ठीक है। वो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें वो संस्कृत के सबसे पास है। উড়িয়া উড়িয়া ভাষা যেটা আছে ওইটা সংস্কৃতের সবার পাশে, মানে এখন তো কোনো ভাষাটাই আর সংস্কৃতকে ম্যাচ করে না, কিন্তু ওরা এমন মানে ওরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো নর্মাল যে উড়িয়া ভাষাতে ইউজ করে ওটা সংস্কৃতের সাথে সব থেকে বেশি মেলে আজকের দিনে, মানে আমাদের ভাষাগুলো ভেঙে ভেঙে অন্য হয়ে গেছে সেটা। তো বেস স্কোয়ার और हाइट, लॉम्बो स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर, अच्छा, और ये क्या हाइपोटेनस, एच बाई पी ओ एन ई टी ओ हाइपो ओ टी ई ना टी ए एन ई ओ यू एस, ठीक है। अच्छा तो बेस, अब बेस मतलब क्या लोगे, ये तो नहीं दिया हुआ है ना हम लोग को, हाइट 4 माना है हम लोगों ने और ये वाला 5 है, ये वाला हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब वो रूट वाला आएगा, ये -4 स्क्वायर कर लो, तो ये कितना आ गया 25 - 16, तो कितना हो गया, तो x हो जाएगा +-3, लेकिन रेक्टेंगल का कोई भी साइड कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग को हमेशा क्या लेना चाहिए, +3 ही लेना चाहिए, तो ये लेंथ आ गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12, इसको स्क्वायर में आंसर देना होता है, मतलब इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, और इसका यूनिट अगर हम लोग को दे रखा है जो कि है सेंटीमीटर, মানে স্কয়ার মানে এটাকে বলে বাংলাতে বর্গ, বর্গ একক, মানে একক যেটা হবে, সেন্টিমিটার হলে সেন্টিমিটার, কিলোমিটার হলে কিলো। अच्छा तो रेक्टेंगल का एरिया 12 आ रहा है, तो ये बी, एक्चुअली हम लोग का संस्कृत था जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो क्योंकि मैंने तो देखो नॉर्मली ये হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও তো বাংলা বোর্ডে পড়েছি, আমাদের ওই 7-8 এ সংস্কৃত ছিল, হিন্দি না, আমাদের সংস্কৃতের অ কিন্তু আলাদা, হিন্দিতে তো এরকম হয়, ঠিক আছে এরকম হয়, এইটা নয়, অনেক কঠিন থাকে ওটা, আমি এখন ভুলে গেছি ওটা লিখতে, হ্যাঁ কি বিশাল বড় করে ওই লেখা, মানে বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ সংস্কৃতের অ লেখাও তো সহজ নয়, তোমরা গুগল করে দেখো, একটু একটু মিল আছে, কিন্তু হিন্দিটা তবুও লেখা যায়, ঠিক আছে, কিন্তু সংস্কৃতটা লেখাটা খুব কষ্ট। Divide 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48, तो ये बोलो डिवाइड 56 into 2 parts, तो फिर ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट्स का, ये दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए 56, तो देखो इसमें भी 56 आ रहा है, सब में 56 आ रहा है, तो सिर्फ इससे आंसर हम लोग नहीं दे सकते, फिर आगे बोला है 3 times द फर्स्ट पार्ट, तो पहले ऑप्शन ए में जाते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट मतलब जो पहले दिया हुआ है, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 60, बोल रहा है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से 48 ज्यादा होगा, तो 36 का 1/3 कर लो, तो कितना हो जाएगा 48, तो फिर ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी अगर आ जाता है, मतलब ऑप्शन ए से अगर हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत बच जाएगा, लेकिन एकदम मान लो डी में जाके हुआ, अब एक एक करके चेक करते, तो 20 into 3 - 36 into 1/3, 60 - 12, 48, फिर बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 10, अच्छा 2 digit नंबर का सम, मतलब डिजिट्स का सम 10 होगा, मतलब ये देखो 7 + 3
डिजिट तो दो है ना, एक 3 और एक 7, 7 + 3 10, 7 + 3 10, 7 + 5 12, तो ये वाला ऑप्शन से हटा दो क्योंकि ये तो 10 वाला पोर्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या तो ये आंसर होगा या तो ये नन ऑफ दिस होगा। बोल रहा है 18 सब्ट्रैक्ट करना है अगर इससे, तो बोल रहा है डिजिट जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब 37 से 18 माइनस करो कितना आता है 19, तब तो नहीं हुआ। 73 से 18 माइनस करो, हाँ इक्वल हुआ ना, दो डिजिट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, लिख लो। बी में है 73, ऑप्शन में दिया हुआ है 73, तो इसमें दो चीज सेटिस्फाई किया, एक 7 + 3 10 होना चाहिए था, और 73 से 18 माइनस करने से दो इक्वल डिजिट वाला नंबर होना चाहिए था जो कि है 55। द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर, तो बोल रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फोर्थ पार्ट करेंगे मतलब 1/4 और उसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे तो बोल रहा है 4 ज्यादा होगा। तो 84 का 1/4 कितना होता है, मतलब 4 से डिवाइड 21, और सिक्स्थ कितना होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 6, तब तो नहीं, 7 आने से नहीं होगा ना। 44 का 1/4 मतलब 11, और 44 का 1/6 करोगे तो फिर तो वो तो पॉइंट में आ जाएगा, तब तो 4 नहीं आएगा ना, तो फिर इससे क्यों चेक करें, सी होगा। 48 का 1/4 12, और 48 का 1/6 8, तो ये दोनों का डिफरेंस पूरा, ठीक है। 48 इंटू 1/4 कौन सा वाला सी ना, 48 इंटू 1/4 माइनस 48 इंटू 1/6, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। सिक्स्थ में बोला है देखो, 10 years ago the age of father was 4 time of his son, 10 years hence the age of the father will be twice that of his son, the present age of father and son, तो फिर क्या, इसी से चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए से। तो ये वाला तो फादर का एज है 50 और ये हो जाएगा बेटे का एज, तो बोल रहा है प्रेजेंट एज दिया हुआ है दोनों का। अच्छा क्या कंडीशन दिया है, 10 years एगो एज ऑफ फादर वाज 4 times ऑफ हिज सन, ठीक है, तो 10 साल पहले इनका एज कितना रहा, और इसका कितना 10, तो बोल रहा है कि फादर का एज 4 times होना चाहिए बेटे का, तो 4 times तो हो रहा है, ठीक है, एक कंडीशन तो फुलफिल किया। बोल रहे 10 years hence मतलब 10 साल बाद एज कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30। अब बोल रहा है ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, हाँ हो तो रहा है, तो फिर ऑप्शन ए 50 और 20, ठीक है, तो ऑप्शन ए 50 और 20, तो बोल रहा है 50 में से 10 माइनस कर देंगे 10 साल पहले का एज, 20 में से 10 माइनस कर देंगे 10 साल पहले का एज, तो ये, और ये फादर का एज है, ये बेटे का एज है, सन का एज है, ठीक है। फिर बोल रहा है 10 years हेंस, तो ये हो जाएगा 60, 20 + 10, ये हो गया 30, इसका 3 टाइम्स ना 2 टाइम्स, हाँ तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, हाँ तो इसीलिए सभी टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम बोल रहे थे कि इक्वेशन हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक तो सीखना पड़ेगा अगर कहीं जरूरत पड़ा तो, उसमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ता है श्रीधर आचार्य वाला। अच्छा, the product of two numbers is 3200 and quotient when the large number is divided by the smaller is 2, the numbers are, प्रोडक्ट 3200 होना चाहिए, तो प्रोडक्ट देखते हैं, इसका प्रोडक्ट भी 3200, इसका भी 3200, इसका नहीं होगा, इसको हटा दो, ये भी 3200, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है अगर डिवाइड करते हैं, लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, तो 2 होना चाहिए, तो 200/16 करने से तो 2 नहीं आएगा, 160/20 करने से भी 2 नहीं आएगा, इसमें ये तो वैसे नहीं होगा, ये वाला होगा, तो इसका मतलब डी हो जाए, ऑप्शन डी, ठीक है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में है हम लोग का 80 और 40, तो 80 इंटू 40 करने से आना चाहिए था 3200, और 80/40 करने से 2 आना चाहिए। फिर 8 नंबर, अच्छा बोल रहा है द डिनोमिनेटर
ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब ये सब, ठीक है, एक्सिड्स द न्यूमरेटर बाई 2, तो ये 2 से ज्यादा, ये 5 प्लस 2, 2 प्लस 1, 7 प्लस 2, 3 प्लस 5, सभी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इफ 5 एडेड टू द न्यूमरेटर, तो 5 ऐड करो, 10/7, फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1 से बढ़ जाएगा, तो फ्रैक्शन एक्चुअली कितना था 5/7, वो अगर 10/7 हो जाएगा तो 1 से तो नहीं बढ़ा, कितने से बढ़ रहा है, 2/7 हो जा रहा है ना, इसका डिफरेंस निकाल, तो 1/3 में 5 ऐड करते हैं, 6/3, 2, और ओरिजिनल वाला था 1/3, तो उसमें भी तो नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है, 2 माइनस 1/3, तो ये 1 से कहां बढ़ रहा है, 7/9, तो 7 में 5 ऐड करो, कितना होता है, और 7/9 कितना आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, और 3/5 में 5 ऐड करो, 8/5 माइनस 3/5, ये होगा 1, तो फ्रैक्शन 1 से बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर ये डी वाला हो जाएगा, तो 8 का लिख लेते हैं डी, 8 का डी होना चाहिए, ठीक है, तो 8 में बोला क्या था वो लिख लेते हैं, बोल रहा है कि 3/5 मेरा आंसर होगा, इसमें ये इससे +2 ज्यादा है, और अगर हम लोग इसमें 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, तो जितना आएगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1 ज्यादा होगा, तो मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, ज्यादा होगा ना, तो 8/5 माइनस, ऐड करने के बाद वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो फिर 8 - 3 मतलब 5/5 मतलब यूनिट यानी कि 1, यूनिटी बोला है यानी कि 1। अच्छा, फिर 3 पर्सन्स रॉय, पॉल एंड सीन, दोनों तीनों के पास 51 है, मिला के 51 है, तो देखो ये सबका टोटल 51 आता है, 20, 10, 30, 20, 10, 30, 40 আর এখানে হয়ে গেল 50, 51, हाँ ये 51 हो रहा है, इसका टोटल करो, 5 6 11, 2 3, हाँ, और ये वाला भी देखो, 25 और 15 कितना हो गया, ये भी 51 हो रहा है, तो 25 15, हाँ ये छोड़ो, तो फिर तीनों का टोटल तो सभी में 51 हो रहा है, बोल रहा है पॉल हैज 4 लेस देन रॉय, ठीक है, तो अब इसमें से अच्छा, तो देखो इसमें रॉय का ये वाला वैल्यू है, इसके बाद वाला पॉल का होगा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि पॉल हैज 4 लेस देन रॉय, तो रॉय के पास अगर 20 है, उससे 4 कम मतलब कितना होगा 16, तो वो तो सी में भी फुलफिल हो रहा है, 25 से 4 कम कितना होता है, नहीं सी में नहीं होता है, 25 से 4 कम तो 21 होता है, और 15 से 4 कम करोगे तो फिर ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाकी कंडीशन भी देख लेते हैं, एक और कंडीशन है, मिस्टर सिंह के पास 5 रुपए कम है रॉय से, तो सिंह के पास रॉय से भी 5 रुपए कम है, तो 20 से 5 कम करोगे 15, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का, लिख 9 का ऑप्शन ए हो गया, वैल्यू है हम लोग का 20, 16, 15, 20, 16 और 15, तो ये सबका टोटल आना चाहिए 51, ठीक है, और ये रॉय का है ये, और ये सी, तो इसके साथ इसका डिफरेंस 4 होना चाहिए, और इसके साथ इसका डिफरेंस 5 होना चाहिए, ऐसा ही बोला था, है ना। फिर 10th का देखो क्या बोल रहा है ये नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, तो 2 डिजिट वाला नंबर, तो सारा ऑप्शन 2 डिजिट का ही है, द डिजिट इन 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का 3 गुना, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका 3 गुना करोगे तो ये तो 27 हो जाएगा, कैसे होगा, ये वाला इसका 3 गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बाकी अगर कुछ नहीं भी देखोगे तो पता चल जाता है आंसर क्या होना चाहिए 93, फिर भी आगे देख लो, इफ 54 इससे माइनस कर देते हैं, माइनस करो तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा, लिख सी 93, 10 का सी हो जाएगा 93, 93 क्यों हुआ, क्योंकि 3 यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स करने से 9 आ रहा है, और 93 में से 54 माइनस करने से 39 आ रहा है, रिवर्स डिजिट आ जाए। फिर 11 बोल रहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6, तो बोल रहा है किसी एक नंबर का आधा 6 से डिवाइड करना है, बाकी आधा
4 से डिवाइड करना है एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, और उसके बाद जो वैल्यूज फाइंड आउट होगा उसको ऐड करना है। ठीक है, अब बोला है इन्होंने कुछ गलती कर दिया, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5, तो उन्होंने आधा आधा नंबर को 6 और 4 से डिवाइड ना करके पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 5, और इसकी वजह से जो आंसर आना चाहिए वो 4 कम आया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर, तो नंबर कौन सा हो, तो इसमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो पहले 320 से चेक करते, 320 का आधा करो, 160 160, एक एक हाफ को 6 से और दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड कर, ये तो 40 आएगा। देखो अगर पॉइंट में आएगा ना तो मुझे लगता है ये दोनों टोटल करने से भी आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। अब ओरिजिनल आंसर के साथ ये माइनस करोगे तो एग्जैक्टली 4 आने का चांसेस बहुत लो है। ठीक है, तो ऐसा इसको एक बार साइड में रखते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को आगे और ट्राई नहीं करते, अभी ये कर लेते फिर देखेंगे। तो इसका 200 200, इसमें भी वही है, इसका तो इसमें भी फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें दो कितना आएगा, 50 आएगा, तो ये दोनों को भी ऐड करोगे तो पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर आएगा, तो 4 आने का चांसेस कम है, तो इस पे ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें होना चाहिए, इसको 6 से डिवाइड करोगे 40, इसको 4 से डिवाइड करोगे 60, अब ये दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और इसने गलती क्या किया है, पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो दोनों दोनों में डिफरेंस हो गया, करेक्ट आंसर के साथ इसका डिफरेंस 4 हो गया। ये सब क्यों नहीं देगा, क्योंकि पॉइंट में आने से फिर दोनों का मतलब ऐड करोगे तो पॉइंट में आएगा, फिर उसको ओरिजिनल आंसर से माइनस करोगे जो गलत आंसर है उससे, तो 4 कैसे आएगा, पॉइंट रहा तो 4 आने का चांसेस तो कम हो जा रहा है ना, तो इसीलिए ऐसे नंबर पे चेक करो जिसपे पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये करते करते हैबिट हो जाएगा। तो 11 का हम लोग का आंसर सी हो गया, और आंसर है 480। तो 480 को एक्चुअली करने बोला था दो पार्ट में डिवाइड, फिर उसको आगे जाके एक को 6 से एक को 4 से, तो ये कितना हो गया 60, फिर दोनों को बोला था ऐड कर लो, लेकिन गलती से क्या किया है 5 से पूरा डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ओरिजिनल मतलब ये तो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट है, तो करेक्ट से रॉन्ग का डिफरेंस बोला है 4 आएगा, डिफरेंस करने से तो 4 ही आ रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का इसीलिए सी हो गया। 12 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बोल रहा है कि इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज, बोलो। ये तुम लोग बोलो, अब तक तो हम बोल रहे थे, बोलो कौन सा होगा आंसर। यही तो होगा, ए नंबर ऑफ विच द हाफ, तो एक नंबर का हाफ, तो पहले ऑप्शन से ट्राई करो ना, इसका हाफ कितना होता है। ठीक है, इज ग्रेटर, ये वैल्यू बोल रहा है ज्यादा होगा 1/5 ऑफ द नंबर, तो 1/5 ऑफ द नंबर कितना होगा 10, कितने से ज्यादा होगा 15 से, तो 10 और 25 का डिफरेंस 15 नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 50 का क्या करना है पहले, हाफ, तो आ जाएगा 25, फिर 50 का क्या करना है 1/5, 10, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने से मतलब ये एक वैल्यू दूसरे से 5 ज्यादा है, तो फिर 5 ज्यादा ही तो आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो। ठीक है, चल ये एक्सरसाइज सी भी इसी तरीके से ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अभी तो सनवाई नहीं है, छोड़, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही।